बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरे इस चैनल देखने वालों को एक मरतबा फिर से मैं खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, रोजाना की बुनियाद पर हमें सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वायरल होती हुई वीडियोस नजर आती हैं जिनको सीसीटीवी कैमरे की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है। हमने अक्सर देखा होगा कि कोई राह चलते हुए ट्रक पर मौजूद शख्स अचानक गायब हो जाता है। किसी गाड़ी के सामने आने वाले शख्स को अचानक से कोई चीज उठाकर दूसरी तरफ ले जाती है और वो महफूज बच जाता है। कभी हमने घर में मौजूद किचन में या अपने घर के किसी कमरे में भी इस तरह की अनहोनी सी हरकतें देखी होंगी, या फिर किसी सीसीटीवी फुटेज में हमने कुछ ऐसी हरकत देखी होगी जिसके देखने के बाद आप खौफजदा हो गए होंगे। सोशल मीडिया पर पहले ही ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जिनमें हम जन्नात को उनकी हरकतों को रिकॉर्ड होता हुआ देख सकते हैं। कुछ ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटीज होती हैं। जन्नात अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। कुछ आपकी हिफाजत करते हैं तो कुछ आपको नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों, गैर मुस्लिम तो इस हवाले से कहते हैं कि या तो ये कोई आत्मा है। पुराने मकानात और खंडरात में मौजूद इस किस्म की हरकतें अक्सर होती हैं, तो वहाँ पर होने वाली बदरूहों को तस्वर में रखा जाता है। लेकिन दीन इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है, आज की वीडियो में आपको बताते हैं। जिन्नात की हकीकत क्या है, जिन्नात अच्छे और बुरे किस तरह के होते हैं, जिन्नात के मामले में इनकी उम्रें किस तरह की होती हैं और कुरान और हदीस इस बारे में क्या कहते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और इसके साथ लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मुस्तकबिल में भी आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहे। और इसके साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें और इसके साथ इस वीडियो के हवाले से अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, मौजूदा दौर पर नजर डाली जाए तो फितनों की भरमार लगी हुई है। आए दिन एक नया फितना सामने आता है। अगर अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो तो अमान मिल जाती है, वरना इन फितनों का शिकार होकर अपने ईमान को भी कमजोर करते हैं, दूसरों को भी गलत रास्ता बताते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी कामिल कुदरत से बेशुमार मखलूकात पैदा की हैं, लेकिन सिर्फ दो को इबादत का इख्तियार दिया है, एक इंसान और दूसरा जिन्नात। क्योंकि जिन्नात हमें नजर नहीं आते, इस बिना पर बहुत से गलत अकायद सामने आते हैं। कुछ साइंसी जहन के हजरात तो इनके वजूद का ही इनकार करते हैं, कुछ इनको दिए गए तसर्रुफात से मुंह मोड़ लेते हैं और कुछ इस हद तक चले जाते हैं कि उन्हीं को सब कुछ मान लेते हैं। अल्लाह ताला ने जिन्नात को ये सलाहियत दी है कि वो इंसान को देख सकते हैं, लेकिन इंसान को ऐसी कोई ताकत नहीं दी गई जो जिन्नात को देख सके। लेकिन हमने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, जैसा कि किसी दरवाजे का अचानक से बंद हो जाना, टेबल पर पड़ी किसी चीज का अचानक से गिर जाना, रोड पर चलते हुए किसी शख्स को अचानक किसी गाड़ी के सामने आना, लेकिन फिर भी अचानक इस शख्स को महफूज तरीके से सड़क की दूसरी तरफ चले जाना यकीनन इंसान को हैरान कर देता है। दोस्तों, जिन्नात से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और हदीस मुबारका में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात की हकीकत के बारे में बयान किया है। जिन्नात अच्छे भी होते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। इनमें भी तमाम किस्म की नस्लें मौजूद होती हैं। इनमें कुफार भी हैं और मुस्लिम भी। कुछ आपको नुकसान पहुंचाते हैं तो कुछ आपको फायदा पहुंचाते हैं। कुरान करीम की सूरह ज़ुर्रियात में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने जिन और आदमी इसीलिए पैदा किए कि मेरी बंदगी करें। सूरह रहमान में अल्लाह ताला का फरमान है कि जिन्नात को पैदा फरमाया आग की लो यानी लपट से। इसी तरह हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्तों को नूर से और जिन्नात को आग के शोलों से और सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया। आयात कुरानी और हदीस मुबारका से पता चलता है कि जिन्नात को आग से पैदा किया गया। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले जमीन पर जिन्नात रहते थे, क्योंकि उन्होंने जमीन पर फसाद बर्पा किया और खून रेजी की। जब उन्होंने जमीन पर फरिश्तों के लश्कर पहुंचे जिन्होंने इन्हें मारा और समंदरी जजीरों की तरफ फेंक दिया। जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों के बाप हैं, इसी तरह इब्लीस तमाम जिन्नात का बाप है। जिन्नात की खुराक में हड्डियां और लईन के अलावा जिस खाने पर बिस्मिल्लाह ना पड़ी जाए उसके अलावा लोबिया नामी एक सब्जी है जो कि बहुत सारे लोग शौक से खाते हैं। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि ये जिन्नात की ग़िज़ाएं हैं। जिन्नात अक्सर व बेशतर नजासत की जगहों पर होते हैं, जैसे टॉयलेट, कचरे के ढेर और गुसल खाने वगैरह, वहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा जिन्नात टीलों, वादियों, बिलों, सुराखों, वीरानों में और इंसान के साथ रहते हैं। चिकनाई वाले कपड़े और झाड़ियों में जिन्नात रहते हैं। अक्सर जिन्नात की इकसाम के हवाले से बात की जाए तो अल्लामा बदरुद्दीन मोहम्मद दीन अहमद ऐनी बुखारी शरीफ के शोरा आफाक शोरा अब्दुल कादर में जिन्नात की चंद इकसाम तहरीर करते हैं। उनमें पहली किस्म है गौल की। ये सबसे ज्यादा खतरनाक और खबीस जिन है जो किसी से मानूस नहीं होता। जिन्नात
जिन्नात में रहता है मुख्तलिफ शक्लें बदलता है और रात के वक्त दिखाई देता है और तन्हा सफर करने वाले मुसाफिरों को अमूमन दिखाई देता है जो इसे अपने जैसा इंसान समझ बैठते हैं। ये उस मुसाफिर को रास्ते से भटकाता है। दूसरी किस्म है साला। ये भी जंगलों में रहता है। जब किसी इंसान को देखता है तो इसके सामने नाचना शुरू कर देता है और चूहे बिल्ली का खेल खेलता है। तीसरी किस्म है गर्रा। ये मिस्र के अतराफ और यमन में भी पाया जाता है। इसे देखते ही इंसान बेहोश होकर गिर जाता है। चौथी किस्म है वालियान। ये वीरान समंदरों जजीरों में रहता है जिसकी शक्ल ऐसी है जैसे इंसान शुतुरमुर्ग पर सवार होता है तो इंसान जजीरों में जा पड़ते हैं, उन्हें खा लेता है। पांचवी किस्म है मश्क। ये इंसान के आधे कद के बराबर होता है। देखने वाले इसे बनमानस समझते हैं। सफर में जाहिर होता है। इसके अलावा बाज जिन्नात इंसान से मानूस होते हैं और इन्हें तकलीफ नहीं देते। बाज जिन्नात कवारी लड़कियों को उठा ले जाते हैं। बाज कुत्ते की शक्ल के होते हैं, बाज छिपकली की शक्ल में होते हैं। जिन्नात की शक्ल को अल्लाह ताला ने एक इदराक दिया है कि वो इंसानों को देख सकते हैं, लेकिन इंसान को ये कमाल नहीं मिला कि वो जिन्नात को देख सकें। हाँ, जिन्नात अक्सर किसी और शक्ल में जाहिर होते हों तो फिर उसे देखा जा सकता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो आदिल शख्स ये गुमान करे कि उसने जिन्नात को देखा है असल शक्ल में तो मैं उसकी गवाही को बातिल करार देता हूँ। जिन्नात में मोमिनीन भी हैं जो कि नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, हज भी करते हैं, तलावत कुरान पाक भी करते हैं। अगरचा इंसान को इसका पता नहीं चलता, लेकिन ये तमाम बातें मुस्लिम जिन्नात में पाई जाती हैं। जिस तरह इंसान में कुफ्फार मौजूद हैं, इसी तरह जिन्नात में भी कुफ्फार हैं। इसी तरह अच्छे और बुरे जिन्नात भी हैं, जिनमें तलावत करने वाले जिन्नात, खौफ खुदा की वजह से जान से गुजरने वाले तहज्जुद गुजार जिन्नात, काबा मशरूफ का तवाफ करने वाले नेक जिन्नात होते हैं। जहाँ तक बात की जाए जिन्नात की उम्रों की तो उनकी उम्रें बहुत तवील होती हैं। कुछ लोग इस अकीदे के मालिक हैं कि अल्लाह ने जिन्नात को सिर्फ कोई तसर्रुफ, कोई ताकत नहीं दी, और कुछ का कहना है कि जिन्नात को बहुत ताकत मिली है। अल्लाह ताला ने जिन्नात को कितनी ताकत अता फरमाई है ये कुरान और हदीस में कुछ रिवायात से पता चलता है। इस दिमागी खलश को भी अपने दिमागों से दूर करने की कोशिश करें कि तख्ते बिल्कीस जो है वो 80 गज लंबा और 40 हाथ चौड़ा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस के कासद और तहाइफ ठुकरा कर उसे मुसलमान होने का हुक्म भेजा और दरबार में हाजिरी को कहा। आप अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी कि उससे पहले उसका तख्त आ जाए। आपने अपने दरबारियों से फरमाया, तुम में से कौन है जो इस तख्त को मेरे पास लेकर आए, पहले इसके वो मेरे हजूर मदू होकर हाजिर हो। एक बड़ा खबीस जिन बोला, हजूर वो तख्त में हाजिर कर दूंगा, कबल इसके के हजूर इखलास बर्खास्त करें और मैं बेशकीमत कुवत और अमानतदार हूँ। तो दोस्तों, मुसलमान होने के नाते हम जिन्नात का इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान और हदीस मुबारका में बताया गया है कि जिसकी वजह ये है कि ये भी एक मखलूक है अल्लाह ताला के इंसानों की तरह, और अपने आस पास होने वाली कुछ ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटीज जो कि अमूमन CCTV कैमराज में रिकॉर्ड होती हैं, उनके जरिए से भी हम इस मखलूक को देख सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपने भी कभी जिन्नात को देखा है या नहीं, या उनकी मौजूदगी को महसूस किया है। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है और आप क्या अकेले में या फिर वीराने रास्ते पर वीरान जगह जाते कतराते हैं और जिन्नात की मौजूदगी से डरते हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर मुत्तला कीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपने अजीज़ो कारब का बहुत सा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।